निर्भया मामले में मुजरिम अक्षय की दरखास्त पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया इज्तिमाई इस्मत दरी के चारों मुलजिमीन को दिल्ली हाई कोर्ट के जरिए दी गई फांसी की सजा को रखा था बरकरार। उन्नाव गैंगरेप मामले में दिल्ली अदालत आज करेगी सजा का ऐलान। पॉक्सो एक्ट के तहत सुनाई जाएगी सजा। उन्नाव इस्मत रेजी मामले में कुलदीप सिंह सेंगर मुजरिम करार। शहरियत तरमीमी एक्ट को लेकर आज सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से अपोजिशन करेगा मुलाकात। शाम 4 बजे हो सकती है बातचीत। शहरियत कानून मामले में जमीयत उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की अर्जी में कानून को रद्द करने का किया गया मुतालबा। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तलबा पर दिल्ली पुलिस की बर्बरियत का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले में करेगा समाअत। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के वाइस चांसलर ने कैंपस में पुलिस की बर्बरियत की सख्त अल्फाज में की मजम्मत। तलबा को बताया बेकसूर, दिल्ली पुलिस पर केस दर्ज करने की कही बात। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अभी तक तकरीबन 50% हॉस्टल कराए गए खाली। शहर के अतराफ में गिरफ्तार तलबा की रिहाई के लिए किया जा रहा है एहतजाज। मुल्क भर के बेशतर तालीमी इदारों में जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तलबा पर पुलिस की बर्बरियत और CAA के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे। तलबा ने मरकज से बेरोजगारी समेत दीगर अहम मसाइल सुलझाने का किया मुतालबा। शहरियत कानून के खिलाफ इंडिया गेट पर कांग्रेस का धरना। प्रियंका गांधी ने कहा, मोदी हुकूमत ने आइन पर किया हमला, हम मिलकर करेंगे हिफाजत। जामिया और AMU के तलबा के साथ किया इजहार यकजहती। बीजेपी ने कांग्रेस समेत अपोजिशन पर साधा निशाना। संबित पात्रा बोले, तलबा को भड़काकर सेक रहे हैं अपनी सियासी रोटियां। आसाम में शहरियत तरमीमी एक्ट को लेकर खामोश एहतजाज का सिलसिला जारी। आसाम में इंटरनेट खिदमात की मुअत्तली में मजीद 24 घंटे की तौसी। झारखंड असेंबली इंतखाबात के आखिरी मरहले की तशरीही मुहिम में हिस्सा लेंगे वजीर आजम नरेंद्र मोदी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का झारखंड का ये छठा दौरा है। PM आज दोपहर 12 बजे इंतखाबी रैली से करेंगे खिताब। 4 महीनों के अंदर अयोध्या में राम मंदिर किया जाएगा तामीर। झारखंड के पाकुड़ में रैली से खिताब में अमित शाह की यकीन दहानी। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद अगले आर्मी चीफ होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद इस वक्त डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी के फराइज अंजाम दे रहे हैं। ED आज PMC बैंक घोटाले केस में चार्जशीट दाखिल करेगी। अब तक ED के अलावा मुंबई पुलिस ने इस मामले में 12 अफराद को किया है गिरफ्तार। महाराष्ट्र में 12 बांग्लादेशियों को ATS ने किया गिरफ्तार। बांग्लादेशियों को किया गिरफ्तार। बॉयसर्स ATS ने 9 खवातीन समेत 12 बांग्लादेशियों को किया गिरफ्तार। आज कमलनाथ हुकूमत के 1 साल मुकम्मल। भोपाल में मिंटो हॉल में होगी तकरीब मुनक़िद। भोपाल मिंटो हॉल में CM सहाफ़ियों से करेंगे खिताब। आज हज फॉर्म दाखिल करने का है आखिरी दिन। बिहार में नहीं पूरा हुआ हज कोटा। महज 4200 आज़मीन ने भरा है हज का फॉर्म। कोटा पूरा नहीं होने पर हज कमेटी ने किया अफसोस का इजहार। 370 की मनसूखी के बाद पाकिस्तान ने 1000 मरतबा की है फायरबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी। PRO महकमे दिफा जम्मू लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र आनंद का बयान। कहा, दरअंदाजी की तमाम कोशिशों को बनाया जाएगा नाकाम। जम्मू कश्मीर में दफा 371 लागू करने का मरकज का नहीं है कोई मंसूबा। वजारत दाखिला के इनकार के बाद सियासी बयानबाजी शुरू। अपोजिशन ने साधा BJP लीडरों पर निशाना। ब्रॉडबैंड और मोबाइल इंटरनेट खिदमात बंद रहने से असातिज़ा को मुश्किलात। नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम के लिए मुस्तहिक तलबा का डेटा अपलोड करने में दुश्वारियां। जरूरी इक़दामात की मांग। फ़लस्तीन में फिर इंतखाबात की सुगबुगाहट। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास बहुत जल्द पार्लिमानी इंतखाबात कराने का ले सकते हैं फैसला। तुर्की की अमेरिका को धमकी। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, अगर अमेरिका ने हमारे खिलाफ आयद की पाबंदियां तो हम तुर्की की सरजमीन पर 2 अमेरिकी स्ट्रेटेजिक फौजी अड्डों को करेंगे बंद। लबनान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में शिद्दत। दारुल हुकूमत बैरूत में सिक्योरिटी फोर्सेज और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें। मुतअद्दिद अफराद जख्मी। इराक में नए वज़ीर आज़म की तकर्रूरी पर ताअत्तुल बरकरार। मुजाहिरीन ने मोहम्मद शिया अल सुडानी की नए वज़ारत उज़्मा के लिए नामजदगी को कर दिया मुस्तरद। हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों का सिलसिला बदस्तूर जारी।